नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इससे पहले हिंदी की सीरीज़ देखी होंगी जो हमारी राजपाल सिंह सीरीज़ चल रही है। उस पे साहित्य से संबंधित हमारी 3 वीडियो जा चुकी हैं जो आगामी आपके उत्तराखंड पुलिस दरोगा है, उत्तराखंड में जो एलटी संबंधित भर्ती हमारी आई हुई है, बाकी जो आबकारी परिवर्तन सिपाही है और अन्य जो हमारे स्टेट में यूके ट्रिपल एस सी या फिर यूके पीएससी से संबंधित एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण ये सीरीज हमारा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो राजपाल सिंह हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, इसमें आप लोगों ने देखा होगा प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। और खासकर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी की अगर हम बात करें, फिर यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर इस किताब से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और अभी के समय में यूके पीएससी के द्वारा अधिकतर इस किताब को फॉलो करे जाने के उपरांत हमने इस किताब का एमसीक्यू सीरीज चलाया हुआ है। इससे पहले की वीडियो हमने लगभग करा चुके हैं। साहित्य अलंकार से संबंधित कुछ बहुत वीडियो हमारी बची हैं। उसके बाद हम थ्योरी सेक्शन आप लोगों का कवर इसमें करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। अच्छा, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन निराला या फिर रामधारी सिंह दिनकर आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी को हमारा आग और राग कवि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों, कई सारे पुरस्कारों की बात करेगा तो जो हमारा राग दरबारी है दोस्तों, राग दरबारी के लिए इनको काफ़ी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों, 45वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है राग दरबारी के लिए ही इनको रामलाल शुक्ल जी को हमारा दिया गया है। अच्छा, कब दिया गया तो दोस्तों, ये 2009 में दिया गया था। आप लोग सन भी जरूर याद रखेंगे। फिर देखिएगा, बात करेंगे असो न मन्यते कस्मादुन कस्मादुनु कृति पंक्ति किस लेखक की है। यानी कि दोस्तों, जो कस्मा दनुषण मन मनलुकृति जो पंक्ति है ये किसकी है, कह रहा है अशोना मन्यते। तो विद्यानाथ की है, अपैया दीक्षित की है, केशव मित्र की है या फिर जयदेव की है। वर्ड ही इतने टफ हैं इसमें। अगर देखा जाए तो दोस्तों, ये हमारी जयदेव जी की रहती है। तो आप लोग इसी को याद रखिएगा कि अस्तो माँ अशोना मन्यते, बाकी का पीछे का तो ये कस्मा दोनों क्षणमन लुकंती लुकनकंती जो हमारा वर्ड है, ये टोटल ही हमारे इसके जो लेखक है इस कृति के, इस पंक्ति के, तो ये हमारे जयदेव जी हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिएगा, गौरी सौवे सेज पर मुख पर डोर कैस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है पूछा गया है। विद्यापति का, अमीर खुसरो या फिर जननी का या फिर चंद्रप्रदा, ये आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, जो हमारे अमीर खुसरो जी हैं, इनकी जो लाइनें हैं या फिर एक प्रसिद्ध कथन है वो गारो सौवे सेज मुख पर डोर केस, ये किसका हो जाएगा, अमीर खुसरो जी का हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, खमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों, जो हमारी खमाण रासो है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है। सांस्कदर या फिर नरपति नाल है, जन्निक या फिर दलपति विजय की। तो दोस्तों, अगर राइट आंसर की अगर बात करें तो हमारी दलपति विजय साहब की है। अच्छा दोस्तों, दलपति विजय जी की जो हमारी ये खुमाण रासो है, ये रचना कब रची गई थी। तो दोस्तों, 9वीं शताब्दी की हमारी ये देखने को मिलती है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का प्रथम समाचार पत्र हमारा कौन सा हो जाएगा, उड़ंद मार्तंड हो जाएगा। इसकी डेट आप जरूर याद रख लीजिएगा, 30 मई 1826 ईस्वी में जो हमारा उदंड मार्तंड है, ये हिंदी का प्रथम जो समाचार पत्र है ये भारत में निकला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। साथ ही आप लोग 30 मई 1826 को भी जरूर ध्यान रखेंगे, इससे पहले भी एक बार ये क्वेश्चन में बता चुका हूँ। फिर देखिएगा, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना जाता है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा आदिकाल है उसका जो संभावित समय आरंभ यानी कि समय उसका आरंभ कब से कब तक हुआ था, अगर माना जाता है कहता है तो कौन सा माना जाता है, हमारा 1050 के आसपास माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, कविता के भावयोग किसने कहा। अच्छा, कविता को भावयोग किसने कहा कहता है, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, इसको किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 124 पे, निम्नलिखित में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इनमें से किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। देखिएगा, अगर नरेश मेहता की मैं बात करूं तो दोस्तों 1992 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। महादेवी वर्मा को कहेंगे तो 1982 में मिला था, आप लोगों को पता है, यामा के लिए। और निर्मल वर्मा को कहें तो इनको भी हमारा 1999 में मिला हुआ है। लेकिन जो नागार्जुन साहब हमारे, इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सम्मानित नहीं किए गए हैं इनको। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है कहता है, गबन टेढ़े मेढ़े रास्ते,
सेवा दमन या फिर शतरंज के खिलाड़ी। तो दोस्तों जो हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ये हमारे किसकी नहीं होगी, प्रेमचंद्र जी की जो रचना है ये नहीं होगी। अच्छा ये किसकी है, तो भगवती चरण वर्मा जी की हमारी ये रचना देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवन काल का नाम किसने दिया। अच्छा दोस्तों बीजवन काल का नाम किसने दिया कहता है, बीजवपन काल का नाम, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवपन काल का नाम किसने दिया। अगर राइट आंसर की मैं अगर बात करूँ तो देखिएगा धीरेन्द्र वर्मा, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड है उसको बीजवपन काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे। तो दोस्तों जो हमारे कालिदास त्रिवेदी जी हैं ये किस कवि के दरबारी कवि थे, क्वेश्चन पूछा गया है। औरंगजेब, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला या फिर बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों औरंगजेब के ये हमारे क्या थे, दरबारी कवि देखने को मिलते हैं। कौन, कालिदास त्रिवेदी जी। फिर देखा इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है। अच्छा उपनिषद काल पर आधारित हमें पूछा गया है। तो देखिएगा जन्मेजय, नागयज्ञ, पाप और प्रकाश, करुणालय और सज्जन आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जन्मेजय या नागयज्ञ जो हमारा है ये हमारा क्या है, नाटक उपनिषद काल से आधारित है। फिर देखिएगा मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है। तो दोस्तों मेरे समय के शब्द अगर बात करेंगे इसकी तो देखिएगा किस काल की है, आलोचना है, निबंध है, चंपू काव्य है या फिर काव्य है। तो दोस्तों ये हमारी एक आलोचना देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है। तो दोस्तों जो हमारी हिना फिल्म है ये किस पर आधारित है। तो देखें दोस्तों सबसे पहले तो अगर बात करेंगे इस पे ऑप्शन की तो मलबे का मालिक, दुविधा, लौटा मुसाफिर या फिर मुसाफिर आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो दोस्तों मलबे का मालिक जो है वो हिना फिल्म इस पर आधारित है। अच्छा इसके जो रचयिता हैं दोस्तों वो कौन है। तो दोस्तों हमारे जो केदार सिंह जी हैं, केदार सिंह के द्वारा मलबे जो हमारा मलबे के मालिक है इसकी रचना करी जाती है और ये कहानी इसी पर निर्भर भी है। फिर देखिएगा इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों घुमक्कड़ के नाम से किसे जाना जाता है, एक पहला तो आप लोग इससे लगाएंगे। तो अगर घुमक्कड़ शास्त्र अगर देखेंगे तो घुमक्कड़ी कवि के नाम से भी किसी को जाना जाता है, इसका आंसर आप लोग देंगे। लेकिन जो घुमक्कड़ शास्त्र है उसके लेखक के रूप में कौन जाना जाता है हम उसको देखते हैं। तो देखिएगा आपके पास ऑप्शन है निर्मल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल बेगड़ और रामवृक्ष बेनीपुरी आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों इसमें जो हमारे राहुल सांकृत्यायन है इनको घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आप लोग सभी जानते हैं कौन सा है, भक्ति सागर है, प्रिय प्रवास है, प्रेम सागर है या फिर सुख सागर है। रिवीजन का यही फायदा आता है दोस्तों कि आपको क्वेश्चनों को बार बार से रिपीट जब होंगे तो आपको जरूर वो याद होंगे। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा हमारा, प्रिय प्रवास है। इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अच्छा दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि के रूप में किसे जाना जाता है। अगर देखें तो अरिस्टोनेमी, सरहपा, स्वयंभू या फिर सबरपा। तो दोस्तों स्वयंभू को हमारे अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। अच्छा दोस्तों खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला ही ऑप्शन अमीर खुसरो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। अच्छा हरी घास पर क्षण भर आप लोगों के पास एक कहानी आती है। तो दोस्तों ये हमारी किसकी कवि है, किसकी कहानी है या फिर इसके रचयिता कौन है इस कविता संग्रह के अगर देखें तो रमेश बहादुर सिंह, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल या फिर हमारे रघुवीर सहाय। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो अज्ञे जी के द्वारा ये कहानी संग्रह लिखी जाती है। अच्छा दोस्तों कब लिखी जाती है, तो 1949 में इनके द्वारा हरी घास पर क्षण भर के लिए जो कविता संग्रह है इसका रचना करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी अज्ञे जी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है। अच्छा सुई और तागे के बीच में जो रचना है वो किस रचनाकार की है आप लोगों से पूछा गया है। लीलाधर जगूड़ी, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल और कुमार अंबुज आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों केदारनाथ सिंह के द्वारा हमारी सुई और तागे के बीच में कविता की रचना करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा चित्रा मधुगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। दोस्तों चित्रा मधुगल हमारे हाल ही में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिएगा एक जमीन अपनी आवा या फिर पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा या फिर हमारा गिलगडू ये आपके पास ऑप्शन है। अगर
राइट आंसर की मैं बात करूँ तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए इनको क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा दोस्तों, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दे दिया है दोस्तों, इनको 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिएगा पृथ्वीराज रासो से रचयिता कौन है, तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचयिता आप सभी लोगों को पता होगा, चंद्रबरदाई को हमारा पृथ्वीराज रासो के रचयिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। अच्छा दोस्तों, विजय तेंदुलकर जी की रचना नहीं है कहता है, तो देखिएगा नेफा की एक शाम, कमला, खामोश अदालत जारी है, या फिर हमारा घासीराम कोतवाल। आपके पास ऑप्शन है, जो नेफा की एक शाम है ये इनकी कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या फिर पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो देखिएगा आपके पास ऑप्शन है अमृत और विष, अमृत और विष, अग्निगर्भा, महाकाल या फिर करवट आपके पास ऑप्शन है। तो दोस्तों जो हमारे अमृत और विष है इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा कब किया गया, तो 1967 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर देखिएगा कामायनी महाकाव्य की रचनाकार कौन है, तो दोस्तों कामायनी आप लोगों को पहले से पता है कौन है इसके रचयिता, फिर भी एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत आपके पास ऑप्शन है। यदि अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद को क्लिक कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, और 1936 में इनके द्वारा जो कामायनी महाकाव्य है इसकी रचना करी जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 पर अगर बात करें तो देखिएगा, एक दिन बैठे बैठे वह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी सुदास लाल और मुंशी ईसा अल्लाह खां आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो ये कहानी की लाइन है ये मुंशी ईसा अल्लाह खां की है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोअर पीसीएस 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। फिर देखिएगा इनमें से कौन जीवनी है। अच्छा दोस्तों, कौन इसमें से जीवनी है कह रहा है, तो अतीत के चलचित्र, आवारा मसीहा, चिंतामणि या फिर हमारे नीड़ का निर्माण। फिर तो दोस्तों अगर राइट आंसर की मैं अगर इसमें बात करूं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा आवारा मसीहा, ये क्या है, जीवनी है। अच्छा दोस्तों जीवनी तो है, लेकिन किसकी जीवनी है, तो जो हमारे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं उनकी जो जीवनी है उसी को हमारा आवारा मसीहा के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है, तो दोस्तों ठेठ हिंदी के जो ठाठ है यह किसकी रचना है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगर देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो किशोरीदास वाजपेयी, चंद्र शर्मा गुलेरी, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आपके पास ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हमारे हरिऔध हैं इनके द्वारा ठेठ हिंदी के ठाठ कहानी की रचना करी गई, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा लिखा गया, तो दोस्तों रत्नावली जो दोहा संग्रह है ये रत्नावली के द्वारा ही लिखा गया था, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 146 की, तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी, तो दोस्तों कबीरदास की भाषा कौन सी थी, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है। अगर आप लोगों ने उस समय ध्यान दिया होगा तो कहीं ना कहीं आप लोग इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो कबीरदास की जो भाषा थी दोस्तों कौन सी भाषा थी, ब्रज भाषा थी, खड़ी थी, कन्नौजी थी या फिर सुदक्कड़ी थी। तो दोस्तों कबीर की जो भाषा है वो कौन सी है, हमारी सुदक्कड़ी है, राजपाल सिंह बुक के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। सूरदास के गुरु कौन थे, तो दोस्तों सूरदास जी के गुरु, इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, रामानंद थे, रामादास थे, वल्लभाचार्य थे, फिर विट्ठल दास थे। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो वल्लभाचार्य हमारे जो सूरदास जी हैं इनके गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है वो आप लोग समझ सकते हैं, सतसई है, रामलला नहरू है, या फिर पृथ्वीराज रासो है, या फिर आल्हा उदल है। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो जो हमारे पृथ्वीराज रासो है 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में इसको लिखी जाती है। तो पृथ्वीराज रासो हमारे क्या है, हिंदी भाषा की एक प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में, प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है। अच्छा दोस्तों, कौन इसमें से हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है आप लोगों से पूछा गया है। देखिएगा आधुनिक काल,
भक्ति काल, रीतिकाल, संयुक्त काल आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों आधुनिक काल भी है हमारा, भक्ति काल भी है, रीतिकाल भी है, लेकिन हमारा संयुक्त काल देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों हमारा किस पर दिया गया था? चिदंबरा पे दिया गया था। कब दिया गया? 1967 में। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ गया है, आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा। यदि अगर आप लोग निरंतर मेरी वीडियोज़ भी देखते हैं तो जितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, अगर 2 से 3 बार अगर आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो निरंतर आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे और देखने को मिलेंगे कि जो आप अगले अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें मेरे बोलने से पहले आप लोग अपने मुंह से आंसर निकाल लेंगे। इनमें से कौन सी भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो दोस्तों इसमें से भक्तिकालीन कवि कौन सा नहीं है हमारा? बिहारी नहीं है, तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीरदास नहीं है। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों रीतिकाल के कवि हमारे कौन कहलाते हैं? बिहारी जी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो दोस्तों जो हंस पत्रिका है ये हमारी 1930 में बनारस से निकलती है। अच्छा दोस्तों 1930 में बनारस से निकलती है, लेकिन इसके जो रचयिता है वो कौन है? तो दोस्तों हमारे कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 153 पे, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो दोस्तों देखिएगा, तुलसीदास हैं, केशव हैं, कबीर हैं या फिर सूरदास हैं। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों हमारे कौन जाएंगे? कबीर जी जो है हमारे, ये क्या है? हमारे जो निर्गुण भक्ति काव्य है उसके कवि के रूप में भी जाना जाता है। यूकेपीएससी 2021 या फिर 22 के एग्जाम में इसको पूछा गया था कि जो हमारे कबीर हैं वो किस काव्य से संबंधित कवि हैं करके, तो वो निर्गुण काव्य से संबंधित है। आप लोग देखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो हमारे किस काल की है? अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन है भक्ति काल, आधुनिक काल, रीतिकाल और आदिकाल। तो दोस्तों जो हमारे पृथ्वीराज रासो जो रचना है ये हमारी आदिकाल की है। अच्छा दोस्तों आदिकाल कब से कब तक के काल को माना जाता है? तो 8वीं शताब्दी से लेकर जो 14वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है दोस्तों, उसी को हमारा आदिकाल के रूप में जाना जाता है। तो इसीलिए जो हमारी पृथ्वीराज रासो है ये भी हमारी आदिकाल में ही लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरामन सुवा का उल्लेख आता है। तो दोस्तों जो हीरामन सुवा है इसका उल्लेख किससे आता है? कबीर ग्रंथावली से आता है, पद्मावत से आता है, सूरसागर से या फिर रामचरितमानस से आता है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों ये हमारा किससे आता है? पद्मावत से इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? तो दोस्तों हिंदी साहित्य के लिए जो प्रथम हमारा व्यास सम्मान है ये हमारा रामविलास शर्मा को हुआ था। इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को लगभग याद होगा। अच्छा रामविलास शर्मा जी को हमारा व्यास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो 1991 में किया गया था। इससे पहले भी मैं एक बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर देखिएगा, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो दोस्तों हमारी कीर्तिलता है ये हमारी किस भाषा की रचना है? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो मगही, मैथिली, अपभ्रंश और खड़ी बोली है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ये जो कीर्तिलता है ये हमारी अपभ्रंश भाषा की एक रचना है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? अच्छा दोस्तों सूरदास जी हैं हमारे, सूरदास जी की जो कृतियां हैं उनकी भाषा कौन सी है? कह रहा है मैथिली है, सुदक्कड़ी है, ब्रज है या फिर अवधी है, आपके पास ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर सूरदास की बात करेंगे तो सूरदास की कौन सी है? हमारी ब्रज भाषा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कबीर की पूछेगा तो फिर आप लोग सुदक्कड़ी उसको करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। फिर देखिएगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य एक बार फिर से ये आपको देखने को मिल रहा है। इससे पहले एक बार आ चुका था, फिर उसके बाद एक बार, और आज तीसरी बार इस क्वेश्चन को फिर से देखा जाएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो दोस्तों हमारा प्रिय प्रवास था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा की संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है हमारे? अगर देखें तो यात्रा वृत्तांत है, नाटक है, उपन्यास है, रेखाचित्र है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों ये हमारा रेखाचित्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जयशंकर प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो दोस्तों देखिएगा, भट्ट केदार हैं, चंद्र बरदाई हैं, भगवान सिंह हैं या फिर हमारे बलदेव चंद्र हैं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों हमारे जो चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य है इसके लेखक की, तो दोस्तों ये भट्ट केदार जी के हमारे इसके महाकाव्य के लेखक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो बांग्ला भाषा कहने का मतलब है कि जो बांग्लादेश में हमारी बोली जाती है बांग्ला, तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनके कौन सी जो नाटक है जिसको बांग्ला भाषा में अनुदित किया गया है? तो चंद्रावली है, कवि वचन सुधा है या फिर विद्या सुंदर है, नई चाल की ढली है। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो विद्या सुंदर जो हमारी क्या है नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हमारे किस भाषा से संबंधित है? बांग्ला भाषा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस
व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं। तो दोस्तों ठिठुरता हुआ गणतंत्र, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परशाई, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर मैथिली शरण गुप्त आपके पास ऑप्शन है। अगर ठिठुरता हुआ गणतंत्र महाकाव्य का अगर या फिर ग्रंथ संग्रह का भी पूछा जाएगा तो दोस्तों ये हमारी किसकी है, हरिशंकर परसाई जी की है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं? तो दोस्तों ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि के रूप में हमारा कैसे जाना जाता है, तो रहीमदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास या फिर तुलसीदास। तो दोस्तों ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि के रूप में हमारा किसको जाना जाएगा, कबीरदास जी को जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो दोस्तों द्विवेदी युग से है, या फिर हमारा छायाउदोत्तर युग से है, शुक्ल युग से है, या फिर छायावादी युग से है। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी को हमारे किस युग के रूप में जाना जाता है, तो इनको द्विवेदी युग के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों जो द्विवेदी युग है हमारा, ये द्विवेदी युग चला कब से कब तक था? तो दोस्तों 1903 से लेकर 1920 तक के का जो समय है दोस्तों, इसमें जो हमारी सरस्वती पत्रिका निकली थी, तो सरस्वती पत्रिका निकलने के उपरांत ही इसको क्या कहा गया, हमारा द्विवेदी युग के रूप में भी इसको जाना गया। तो अगर मैथिली शरण गुप्त का संबंध अगर किस आधुनिक काल के युग से अगर पूछा जाएगा तो ये हमारा किस काल से है, द्विवेदी युग से ही। और जो हमारा द्विवेदी युग है कब से कब तक उसका काल चला, तो मैंने आपको बता दिया है कब से कब तक चला। ये हमारा 1903 से लेके 1920 तक के मध्य का समय, जब हमारी क्या निकली थी, सरस्वती पत्रिका निकली थी, तो उस समय के काल को हमारा क्या कहा जाता है, द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों डेली 50 क्वेश्चन रिविजन्स पे हमने डेली के वीडियोज़ हमारी आ रही हैं, आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्द हम इसकी थ्योरी भी कवर करवाएंगे। निरंतर यदि अगर आप लोग वीडियोज़ को देखते रहें तो थ्योरी सेक्शन भी कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर मैं इसका पूरा कवर करवा दूंगा। बाकी जो यूपी पुलिस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष इस बैच को मैं ज़रूर लाऊंगा, आप लोग उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।